हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, बीपीएससी के स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इसमें बिहार करंट अफेयर, जैसा कि आपने पिछले दो बीपीएससी में देखा होगा, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। उसे हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो हमें एग्जाम ओरिएंटेड जाए हमारी स्टडी, और एग्जाम में इन्हीं टाइप प्रश्न भी आए हुए हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो पिछले जो बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स पूछे गए हैं उसको मैं एक जगह कंपाइल करके आपको दिखा दूंगा और सॉल्व भी करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पार्ट 1 ये है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बिहार में 103 नए नगर पंचायत तथा 8 नए नगर परिषद के गठन की मंजूरी मिल गई है। और हियर इट इज इन इंग्लिश ऑल्सो, आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा। अब देखिए, 103 नगर पंचायत बनने वाले हैं और 8 नए नगर परिषद। तीन चीजें होती हैं जिसको आप जानते भी होंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपालिटी। ये तीन चीज अलग अलग होती हैं। इसमें बिहार में 8 नए बनाए जाएंगे नगर परिषद और 103 नए नगर पंचायत। 32 नगर पंचायत जो है उनको अपग्रेड भी किया जाएगा नगर परिषद के रूप में, और 5 नगर परिषद को नगर निगम। अब इसको समझा देता हूं मैं, आपको इजी रहेगा। देखिए, सबसे ऊपर हो जाएगा नगर निगम, पहले हिंदी में ही देख लेते हैं। नगर निगम सबसे ऊपर, फिर होता है नगर परिषद, है ना, म्युनिसिपल काउंसिल, और नीचे होता है नगर पंचायत। ये तीन तरह के पंचायती राज में ये शहरी क्षेत्रों में स्ट्रक्चर होता है। अब 32 नगर पंचायत को 32 को अपग्रेड कर दिया गया नगर परिषद, और नगर परिषदों की बात करें तो 5 को अपग्रेड किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग, 5 को हमने क्या किया, अपग्रेड करके नगर निगम बना दिया। अब आपको पता है, महानगर पालिका अगर जो थी वो सिर्फ पटना था। अगर 2011 की हम बात करें तो 11.27 शहरी आबादी ही है, और चूंकि शहरी आबादी हमारा बढ़ रहा था, इसको मैनेज करने के लिए ये किया गया है। Approval has been given for formation of 103 new Nagar Panchayats, 8 new municipal council in Bihar, with 32 Nagar Panchayat will be upgraded to city council and 5 municipal council is upgraded to municipal corporation। ये सिर्फ इंग्लिश वर्जन है। सो लेट्स न्यू टॉपिक। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन का निरीक्षण किया गया। इनोवेशन स्टार्टअप जोन ये कहाँ शुरू किया गया है? क्वेश्चन वीवीआई है, मैंने सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही रखे हैं। ये चनपटिया में स्टार्ट किया गया है। राम अवतार को महालेखाकार लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अभी अकाउंटेंट जनरल हैं बिहार के, 2003 बैच के ऑफिसर हैं। ये खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम जरूरी है, राम अवतार। ठीक है, इनको क्या बनाया गया? अकाउंटेंट जनरल। डॉक्टर अविनाश को अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये 7वें अटल अवार्ड इनको दिए गए हैं, और मनोज तिवारी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, मनोज तिवारी ने इन्हें दिया है 7वां अटल अवार्ड। डॉक्टर अविनाश काफी फेमस है ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है। दरअसल ये बनाया जाएगा, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बिहार में कहाँ आयुर्वेद का अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनाया जाएगा, तो ये होगा नालंदा जिला और राजगीर जगह का नाम। बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन हो गया। ये सिख राज्यपाल थे, ये 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बस देखना है आपको। 2004 से 2006 तक ये बिहार के गवर्नर थे, और आपने पिछला अगर बीपीएससी दिया होगा तो आपने देखा भी होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कब से कब तक उनका कार्यकाल था। और दरअसल ये काफी विवादास्पद राज्यपाल रहे। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के भी ये हेड थे, बट बिहार के राज्यपाल से ज्यादा जरूरी है हमारा क्वेश्चन। रामवृक्ष बेनीपुरी, आप ये साहित्य से संबंधित है। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनके पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई। प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है ये? प्रीति प्रियदर्शनी। इनको ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया, है ना। प्रीति प्रियदर्शनी, बीएमजीएफ फाउंडेशन होती है जो हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देती है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, प्रीति प्रियदर्शनी। अगला है संजय जायसवाल को बिहार का से सर्वश्रेष्ठ योग संसद। दरअसल ये
योगा संसद नहीं, इसको आप योग्य संसद समझ सकते हैं। इफिशियंट कहूं तो योग्य मतलब कि अच्छा, सुयोग्य कहते हैं ना। ये संसद फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा चुना गया है संजय जायसवाल को। कौन से एमपी हैं ये सबसे योग्य सांसद? संजय जायसवाल। अब बात करते हैं बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू, मरणोपरांत महावीर चक्र से इन्हें नवाजा गया। ये आपको पता ही है। हमारा जो लेह लद्दाख का रीजन है उसमें जब चाइना से कुछ झड़प हुई थी उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। कर्नल बी संतोष बाबू ये बिहार रेजिमेंट से ही थे। इन्हें महावीर चक्र दिया गया है। रेजिमेंट कौन है? बिहार। हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष अंजना मिश्रा को बनाया गया है और ये बिहार से ही हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि आयोग अंजना मिश्रा, प्लीज याद कर लीजिए, विधि आयोग अंजना मिश्रा। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से के लिए चयनित किया गया। ये ज्योति कुमारी वही हैं जो लगभग 7 दिनों में 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके और बिहार आई थी लॉकडाउन के टाइम में। नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें बनाया गया है और 1200 किलोमीटर की दूरी इन्होंने एक सप्ताह में तय की थी। इनका नाम क्या था? ज्योति कुमारी। तो ये दो चीजों की ब्रांड एम्बेसडर अभी बनी है, एक तो नशा मुक्ति और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हर साल दिया जाता है उसके लिए भी इन्हें चयनित किया गया था। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब नीचे से टॉप। ठीक है, बिहार जो है ऊपर, सबसे ऊपर कौन है? कर्नाटक। आपने दूसरे करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो वैसे आप हमें कमेंट करोगे तो इंडेक्स जितने भी हैं जो स्पेशलाइज्ड करंट अफेयर्स है उसकी वीडियो हम लेकर के जरूर आएंगे। वैसे भी ज्योग्राफी में हमारा मैप सीरीज चल रहा है, आप उसको देखिए और बिहार के मैप से रिलेटेड भी वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो बिहार का सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, स्कोर था 14.5। ये जरूरी है, स्कोर याद रखना है, ये याद रहे आपको 14.5 बिहार का स्कोर है। क्योंकि देखिए बिहार का एग्जाम नंबरों से खेलता है बहुत ज्यादा तो आपको ये ध्यान रखना है 14.5। कर्नाटक सबसे टॉप पे और कर्नाटक का स्कोर था 42.5। उसके बाद महाराष्ट्र 38 कुछ था। तमिलनाडु की बात करें तो 37 था, ये 7 गलत है। ठीक है, ये आपको जनरल करंट अफेयर्स में कहीं भी मिल जाएगा। इस रैंक को कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करती है। यहाँ लिखा हुआ है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के नए अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन को बनाया गया है। धार्मिक न्यास बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? अखिलेश कुमार जैन। ठीक है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस। एग्जाम ओरिएंटेड हम तैयारी आपको कराएंगे। अगला है रंजू कुमार एएनएम को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रंजू कुमार जो एएनएम है इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है और आपको पता ही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है सबसे पहली नर्स कही जाती है इस दुनिया की। तो इनके सम्मान में रंजू कुमारी को दिया गया था। नालंदा जिले में देश का दूसरा फ्लाई स्काई ब्रिज बनाया जा रहा है, यानी कि पहला फ्लाई स्काई ब्रिज बना था उत्तराखंड में और दूसरा बन रहा है राजगीर में। ये चीन के 120 मीटर ऊंची कांच पुल की तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। दुलारी देवी कन्फर्ड विथ पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, दुलारी देवी को कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री अवार्ड। तो ये जरूरी है। भावना कंठ जो कि बिहार के भागलपुर से ही हैं शायद, इनको गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर ये बनी है, यानी कि ये शामिल हुई हैं एज अ महिला फाइटर पायलट में। भावना कंठ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के अक्षम कर्मचारियों को रिटायर करने का फैसला अभी बिहार सरकार ने लिया है। याद है पिछली बार सवाल पूछा गया था कि 15 साल से पुराने गाड़ियों को रिटायर करने की घोषणा किसने की है? तो बिहार सरकार। वैसे ये क्वेश्चन भी जरूरी है। अगला है ये अंजना मिश्रा को अध्यक्ष बनाया गया, आपने पढ़ लिया है। शिव गोपाल मिश्रा को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है शिव गोपाल मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी पुल को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। शेर शाह सूरी पुल ये कहाँ है? रोहतास जिला में। डेहरी और औरंगाबाद के बीच सोन नदी के बीचों बीच पत्थर के स्लीपर से पुल बनाया गया था जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा था। आप जीटी रोड जानते होंगे, उसका ये हिस्सा था और ये रोहतास जिले में है ना। इसकी चौड़ाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर तो लंबी है और ये चौड़ाई 17 फीट। ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन आपको रोहतास जिला, ग्रैंड ट्रंक रोड, सोन नदी याद रखना है।
इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, आनंद कुमार जो मैथमेटिशियन है सुपर 30 जो चलाते हैं, उनको महावीर अवार्ड दिया जाएगा। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द आएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।